हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ टू टुडे वीडियो। ओके, तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन चैप्टर और इसके कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। इसके बाद किसी ने मुझसे एक यूनिवर्सिटी का कुछ रिव्यू मांगा था, मैं वो रिव्यू पोस्ट करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ वर्नर, ओके, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो वर्नर थ्योरी के हिसाब से अगर हम वर्नर थ्योरी की बात करें तो वर्नर थ्योरी के हिसाब से आपके पास दो टाइप की वैलेंसी थी। एक थी प्राइमरी वैलेंसी और एक थी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो हो रहा है प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। देखो सेकेंडरी वैलेंसी जो थी वो रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयोनाइजेबल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल नहीं, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है वो रिप्रेजेंट करती है आयोनिक बॉन्ड को, है ना, और आयनिक बॉन्ड है तो वो आयोनाइजेबल होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओनली प्राइमरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पोस्टुलेट गलत है। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सर्टिफाइड बाय नेगेटिव आयन, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगैंड अटैच टू इट। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, सीज करेक्ट, ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, हमें देखना है इनमें से गलत कौन सा। अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ बस। आगे आपसे बोल रहा है द आयन ग्रुप बाउंड बाय अ सेकेंडरी लिगेंड टू द मेटल हैव करेक्ट स्पेशल अरेंजमेंट। हाँ, इनको स्पेशल अरेंजमेंट लगा देते, ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हमें इन दोनों में देखना है। प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस। क्या प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने कोई कंपाउंड है K4 FeCN6, या फिर अगर हम सिंपल कंपाउंड की बात करें, वेदर वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस FeCN6 Cl2, तो ये नेगेटिव से उसको हम बैलेंस हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस। क्या सेकेंडरी वैलेंसी को हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाई कर सकते हैं? हाँ, ये भी अपने आप में ठीक स्टेटमेंट है। तो हमें गलत वाला कौन सा है इसमें? ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। थोड़े कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगैंड अटैच टू मेटल, ओके, ये भी ठीक है। द आयन ग्रुप बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव करेक्ट स्पेशल अरेंजमेंट, ये भी ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा। प्राइमरी नेगेटिव आयन से नहीं, पॉजिटिव आयन से भी स्टेबल हो सकती है। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे गलत स्टेटमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। CrCl3 हैज़ प्राइमरी वैलेंसी ऑफ। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है क्योंकि पीछे कुछ होना चाहिए था, बट अगर आप सिर्फ CrCl3 की बात कर रहे हो तो इसमें इसको आप आयोनाइज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे CrCl3 को ब्रेक डाउन करोगे तो ये जो पार्ट आयन में कन्वर्ट होता है प्राइमरी वैलेंसी होता है, तो यहाँ पे 3 प्राइमरी वैलेंसी। ओके, और देखते हैं जरा और क्या है, थोड़ा सा तो ऊपर ऊपर। ओके, नेक्स्ट है K4 FeCN6 इज। K4 FeCN6 क्या है? K4 FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक होता है देखो डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब आप लोगों ने डबल सॉल्ट सुना होगा। जैसे बात कर लो मोर सॉल्ट के बारे में, जो आपका मोर सॉल्ट होता है वो आपका डबल सॉल्ट होता है ना। कौन-से कंपाउंड क्या होता है, इसके अंदर ये ऐसा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, है ना, जैसे हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं, और इसके अंदर आपको कोई भी मेटल हो और उसके साथ कोई भी एलिमेंट या लिगेंड हो सकता है, बाहर कोई भी आप आयन लगा सकते हो। इधर लगाओगे तो पॉजिटिव आयन लगाना, इधर लगाओ तो नेगेटिव आयन, तो इसलिए एक टाइप का कॉम्प्लेक्स। और देखते हैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाता है, केवल ध्यान से करूँगा। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड वैन ऑन डिजॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 NH4 6H2 इन वाटर। ओके, बाय द वे ये आपका है मोर सॉल्ट, ये जो लिख रखा है फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं इसे, इट इज़ योर मोर सॉल्ट। ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 NH2SO4 6H2, वी कॉल इट मोर सॉल्ट, लाइट ग्रीन कलर का होता है। सो बोल रहा है नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 एंड NH4 6H2 इन वाटर इज। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो आपको कितने मॉलिक्यूल मिल सकते हैं? सो वी हैव FeSO4 एंड वी हैव NH2 NH4 6H2। हम सिर्फ आयन की बात कर रहे हैं, तो आप इसको पहले ब्रेक करो तो आपको मिलेगा Fe+2SO4-2। इसको ब्रेक करो, ये आपको मिलेगा 2NH4+ एंड SO4-2। ठीक है, अब टोटल आयन काउंट करो 1 3 4 5, तो आपको 5 आयन्स मिलेंगे इसमें टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ K4 FeCN6 इन वाटर। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा?
तो ध्यान ये रखना है, इससे ये सॉल्ट आपका है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट। तो अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है ना, दिस पार्ट, सिर्फ यही पार्ट, और इधर जो भी होगा, वैसे इन्हें हम काउंटर आयन बोलते हैं अगर आपने रिवाइज कर लिया हो, तो ये जो पार्ट्स हैं सिर्फ यही पार्ट आपके आयोनाइजेबल होते हैं, सिर्फ यही पार्ट आपको आयंस की फॉर्म में बाहर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको वाटर में डालता हूँ तो K4FeCN6 को अगर हम पानी में डालते हैं तो होगा कुछ नहीं, आपका 4K+ बाहर हो जाएगा और आपको मिलेगा ब्रैकेट FeCN6-4 टू बैलेंस द चार्ज। तो यहाँ पे आपको बस K+ मिलेगा, Fe+2 नहीं मिलेगा। गिव अ टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, तो वाटर में डाल के होगा आपको सिर्फ K+ मिलेगा। ओके, गिव टेस्ट फॉर K+। ओके, टेस्ट फॉर इसके लिए नहीं होता, जो किसी टेस्ट नहीं बनाएगा। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स K4NaCN4 द ऑक्सीडेशन ऑफ निकल, निकल की ऑक्सीडेशन निकालनी है, तो जिसका भी आपको ऑक्सीजन निकालना होता है उसे आप X मान लेते हो, तो यहाँ कर लेते हो उसको, जिसका भी आपको निकालना है। लेट मी चेंज द एटम। जैसे मान लो आपको निकालना है K4, आपके सामने है NiCN4, तो जिसका निकालना है उसे मान लो X, इसे मान लिया मैंने X। प्लस 4 है, पोटेशियम का वैलेंसी होता है +1 या फिर ऑक्सीजन स्टेट, प्लस अब यहाँ पे 4 है तो 4। अब लिगेंड कैसा है, साइनेट, साइनेट होता है नेगेटिव चार्ज लिगेंड, जिसपे होता है -1 इक्वल टू कर दो 0। अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 4x - 4 = 0, ठीक है। और सॉल्व करोगे दोनों काट देंगे एक दूसरे को, तो आंसर आ गया 0। तो ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। और देखते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा जो मुझे आसान लगेंगे। फॉर एग्जांपल NH2 सर्विस, ये किसकी तरह एक्ट करता है, तो NH2 वैसे आपका हाइड्रोजन होता है, NH2 इज योर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक टाइप का चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। और अगर वैसे आप पूछो तो ये ब्रिज की तरह काम नहीं करता है, जैसे चिलेटिंग लिगेंड, ये आपको रिंग बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिगेंड, इनमें से कौन सा लिगेंड नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है मेटल लिगेंड नहीं होते, ये लिगेंड होगा इसके पास लोन पेयर है, ये लिगेंड होगा सब पॉजिटिव है, ये पाई एक्सेप्टर होते हैं, ये लिगेंड होगा जो के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट मेटल लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करते। ग्लाइसाइनेटो लिगेंड इस, ग्लाइसाइनेटो कैसा लिगेंड है, तो ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड, 2 डोनर 1 साइड एनो, ये आप देख के खुद कर सकते हो, ठीक है। ग्लाइसाइनेटो लिगेंड इज, अभी आपसे ऑप्शन पूछा है, आपको बना सकते हो, ठीक है। आपको ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ डज नॉट बिलोंग टू लिगेंड, इनमें से कौन सा लिगेंड नहीं हो सकता। अब आपको ये सोच के बताना है, तो ये तो लिगेंड होगा, ये भी लिगेंड होगा, ये भी लिगेंड होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो BF3 है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसके पास जगह नहीं हो, मतलब ये आपको डोनेट नहीं कर सकता, है ना। कंडीशन है कि डोनेशन होना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं होगा। विच ऑफ द लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेड, इनमें से कौन सा बाइडेंटेड होगा, इसके पास एक लोन पेयर है तो मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड, बट ये आपका होता है ऑक्सलेटो, ये बाइडेंटेड होता है, कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे एक चिलेशन रिंग बनती है, ठीक है। चिलेटिंग कंपाउंड जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, द लिगेंड NCH2CH2NH2AZ, आपका किस टाइप का लिगेंड है आपको ये बताना है। ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड आपको सोच के बताना है, ठीक है। तो उसको ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इधर एक ब्रांच कट रही है CH2NH2, इधर एक कट रही है CH2NH2, और इधर एक और कट रही है CH2NH2। अब लोन पे काउंट कर दो, 1 2 3 4, अब 4 जगह डोनेट हो सकता है, ये आपका 4 लोन पेयर है, एक यहाँ से डोनेट कर लेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो हो गया टेट्राडेंटेट, तो ये आपका टेट्राडेंटेट। एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास एक सारा साइट होती है डोनेशन के लिए। अमाइन, एक्वा, थायोसाइनेटस का एग्जाम्पल होगा SCN-, एक बार ये नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, एक बार कार्बन, सॉरी सल्फर से, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ चिलेट, इनमें से कौन सा चिलेट नहीं बनाएगा, तो ध्यान रखना जो मोनोडेंटेड होते हैं वो चिलेट नहीं बनाते, मोनोडेंटेड जो हैं वो चिलेट नहीं बनाते, डज नॉट फॉर्म चिलेट, मोनोडेंटेड नहीं बनाते। एक्टा बना लेगा, ऑक्सलेट बना लेगा, इथिलीन डाई अमाइन ये भी बना लेगा, पायरिमिडीन नहीं बनाएगा, ओके। सिंपल से क्वेश्चन था ये, ज़्यादा ऊपर हो गया दोबारा से, ओके। अब आयुपैक के क्वेश्चन हैं, आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट होगा ये करना, देख लेते हैं फिर भी। अब आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं, शायद आपको पता होगा कि अगर आपके सामने नेगेटिव काउंटर आए हैं, दोबारा उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक होता है नेगेटिव काउंटर आयन, एक होता है पॉजिटिव काउंटर आयन। अगर आपके सामने नेगेटिव काउंटर आयन है तो इस केस में आपको मेटल के आगे कुछ नहीं लगाना, मेटल के आगे कुछ भी नहीं लगाना होता है ना। अगर आपके सामने मेटल का ऐसे ही नाम लिख लो, लेकिन पॉजिटिव काउंटर आयन होता है तो मेटल के आगे 8 लगाना होता है,
कैपिटल के लास्ट में 8 लगाना होता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, नाम लिखते हैं ऑलवेज राइट फ्रॉम लिगेंड। तो ये आपका है अमाइन और ये है आपका एक्वा, इसका नाम लिखते हैं। चलो तो ये आपका कहलाएगा ए एम अमाइन, ए क्यू एक्वा। अमाइन डबल एम से एम आ रहा है, इसमें एक्वा में क्यू आ रहा है। तो ए बी सी डी में पहले क्या आता है, एम आता है। तो पहले लिखेंगे इसे डाई अमाइन, डाई अमाइन। उसके बाद टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ठीक है। डाई अमाइन टेट्रा एक्वा आपको मिल ही गया होगा, ये दो ऑप्शन है, ए और बी तो कट गया। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो। अब इसकी ओ एस ज़रूर निकाल लेना, इसकी जो ओ एस आपकी आएगी वो +3 आएगी, ठीक है। ओ एस निकालना आता है सबको, एक्स मान हो गया सबको कंसिडर करके, तो इसका ओ एस 3 आएगा। उसके बाद है कोबाल्ट, तो यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट, उसके बाद 3। और Cl3 को आप सिंपल क्लोराइड लिखना, ट्राई क्लोराइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने रिवाइज करा होगा तो आपको ऑब्वियसली लिखना आता होगा, ठीक है। सेम आप ये वाला कर सकते हो होमवर्क से, नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया, देखो पॉजिटिव काउंटर आयन है, इट इज़ पॉजिटिव काउंटर आयन। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन होता है तो आपको मेटल के आगे 8 लगाना होता है। तो नाम लिखते हैं इसका, सबसे पहले 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा। पहले सोडियम है तो लिख लो बस सोडियम, उसका लिगेंड पे हो 6 हेक्सा। अब देखो ये यहाँ से O से डिनोट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे O नाइट्रेटो, या आप सिंपल नाइट्रेटो भी बोल सकते हो, बट पूरा नाम वैसे O नाइट्रेटो होता है। तो हेक्सा O नाइट्रेटो। उसके बाद फिर कोबाल्ट का कोबाल्टेट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। इसकी OS निकालने बैठोगे अगर, तो OS इसकी लगभग +2 आएगी, या एक मिनट देख लेते हैं, OS की +3 आएगी, निकाल लेते हैं। Na3 हमें चाहिए कोबाल्ट, और हमारे सामने है ONO6, ओके। तो कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × +1 से x माना, ये हो जाएगा 6 × -1, ONO पे -1 का चार्ज होता है। सॉल्व करोगे पूरा तो +3x - 6, और ये आएगा आपका लगभग +3, तो यहाँ पे लग जाएगा 3। तो ऐसा देखना है, हेक्सा सोडियम हेक्सा O नाइट्रो, अगर O नहीं है तो नाइट्रो देखना है बस, और कोबाल्टेट। तो सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट, सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट। तो 30 विल बी योर आंसर, ओके गुड। और देखते हैं द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस, आपको इसके आयोनाइजेशन आइसोमर लिखने हैं। तो आयोनाइजेशन में कुछ नहीं होता आपका, देखो सिंपली जैसे ये वाला आयन है ना, तो अब आपको इसको अंडर 6 करना है, कुछ भी करके, ये मत भूलना। तो आप क्या करो, आपको आयन्स को बाहर करना है बस। तो देखो ये वाला इधर जाएगा और ये इसकी जगह ले लेगा, आयनाइज हो गए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, CrH2O 4 Cl2, और बाहर आ गया आपका NO2, ऐसा ऑप्शन देखना है। तो CrH2 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय, ये कौन सा आइसोमेर शो करेगा। तो इसके पास 2 ये वाले हैं, 2 ये वाले हैं, 2 ये वाले हैं, मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा है। मेटल है, एक टाइप का लिगेंड है, एक टाइप का लिगेंड है, एक टाइप का लिगेंड है। तो एक किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो ये और ये कोऑर्डिनेट तो शो नहीं करेगा। आयनाइजेशन करने के लिए 6 ही होना चाहिए अंदर, तो अगर आप बाहर भेजोगे तो आयनाइजेशन भी शो नहीं करेगा, तो आयनाइजेशन वाला ऑप्शन तो कट गया। अब आपके पास ऑप्शन बच रहा है हाइड्रेट का, और कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकता चूँकि वाटर है। तो अब एक चीज़ और है, इसमें ज्योमेट्रिकल शो ये करता है, एक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी मेटल वाली, तो ज्योमेट्रिकल तो इसके अंदर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो दिस विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है क्या, ये ऑप्टिकल शो करेगा, ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट शो करेगा, तो कोऑर्डिनेट तो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकली शो कर सकता है, तो सी इसका आंसर मैंने थोड़ा इसके हिसाब से लगाया। बाकी देखते हैं आगे। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच एग्जिबिट, ऐसा कुछ सॉल्ट दे रखा है, SCN है, ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड होता है। फिर आगे लिख दिया NCS, मतलब ये एम्बिडेंट लिगेंड है, और जब भी एम्बिडेंट लिगेंड होता है तो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, ओके। थोड़ा सा आपने अगर रिवाइज करा होगा आप समझ पाओगे, ओके। विच ऑफ द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक होता है बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसके पास पैरामैग्नेटिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपके पास होना चाहिए वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, तो यहाँ तो पेयरिंग होगी, ये SFL है, यहाँ पेयरिंग होगी, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया दिन से। अब आपको इनमें देखना है, मैग्नीज़ है, कॉपर है, वाटर है, तो इनका आपको खोल के लिखना पड़ेगा। तो पहले देखो कैसे करेंगे, मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे आई हैव मैग्नीज़ और H2O X और +2, आपको इसकी OS निकालनी है। तो वैसे ही न्यूट्रल होता है तो इसका OS इसी के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका X आया है +2 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैग्नीज़ है वो असल में +2 के अंदर है, तो इसका ज़रा कन्फिगरेशन लिख लो, आर्गन
3d5 4s0। अब इस D को खोल के लिख लो, 1 2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। अब लिगेंड देखो, लिगेंड कैसा है, लिगेंड आपका वीक फील्ड है। अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ पे नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी लिगेंड की वजह से, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड आपके हो गए 5। ठीक है, तो ऐसे आप इसके साथ करना है, ऐसे के साथ करना, बाकी आंसर मैं बता दूँ, यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, द कंपाउंड विच इज़ नॉट कलर्ड इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा। अब देखो कलर का भी यही सीन है, कलर के लिए मैंने पहले बताया था, कलर के लिए भी जो आपका कलर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही कंपाउंड कलर शो करेगा। तो ऐसे आप सबके साथ करके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, अनपेयर्ड होना चाहिए। तो ये वाला मैं आप पे छोड़ता हूँ, या मैं करके दिखाऊँ, मैं करके दिखाऊँ, चलो मैं कर देता हूँ। ये वाला आप कर लेना। इसके अंदर पूछा कौन सा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लाइट एब्जॉर्ब वही नहीं करेगा। देखो लाइट का भी वही चक्कर है, लाइट वही एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका भी वही चक्कर है एब्जॉर्ब का भी, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। तो ये कर लो, मैं ऊपर वाला कर देता हूँ, ये फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे K4FeCN6 है, तो पहले निकालना पड़ेगा OS। तो यहाँ पे आयरन का OS जो है वो +2 आएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको Fe+2 का कन्फिग्रेशन लिखना है बस। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो Fe+2 का जो कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, आर्गन 3d6 4s0। अब इसको खोल के लिखते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये जो साइनाइड है, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे होगी पेयरिंग। अब देखो पेयरिंग कैसे होती है, चलो मैं पहले इसको थोड़ा साफ कर, तो गंदा सा लग रहा है। सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे होगी पेयरिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये आपका एक SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये कराएगा पेयरिंग। पेयरिंग कैसे होगी, कुछ इस तरीके से, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो पेयरिंग की वजह से बाद में ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी पेयर था पहला वाला, तो दूसरा वाला उसको साफ सा बना देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर। अब इसके पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं बचे, इसका मतलब ये कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसके साथ करोगे, यहाँ पे कलर शो कर देगा, यहाँ पे भी कलर शो कर देगा, यहाँ पे भी कलर शो कर देगा। ओके, ये वाला खुद करोगे नीचे वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच किया नहीं गया है। ये बोल रहा है कि कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ये ठीक है, चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये तो करेक्टली मैच है। इसका स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, और इसके लिए हमें इसका हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा, और Cl4 का टेट्राहेड्रल शेप होगा। सो पहले हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और देखो एक बात समझ लो, ये साइनाइड और कार्बोनिल आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये बनाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो ये अंदर का डी ऑर्बिटल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 है तो पक्का ये बनेगा DsP2, मतलब ये आपका होगा स्क्वायर प्लेनर, तो ये करेक्टली मैच्ड है, और ये वाला भी करेक्टली मैच्ड है। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं, वो है। वैसे तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो सारे करेक्टली मैच लग रहे हैं मुझे। द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टेट्राहेड्रल, NaCl4 स्क्वायर प्लेनर, C टेट्राहेड्रल। आई डोंट थिंक सो, ये क्वेश्चन गलत है शायद, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, ये मत करना, क्योंकि ये तो प्रॉपर मुझे सारे ठीक लग रहे हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडेशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो मैंने आपको बता दिया, जिसके पास आपको साइनाइड और CO मिले तो पक्का आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। तो देखो यहाँ पे भी इनर ऑर्बिटल बनाएगा, ये भी इनर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, और यहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड भी आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाकर देता है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाकर देता है। तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ठीक है, ये आपका WFL है, और ये दोनों आपके S स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है बट ये चिलेटिंग है, तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट होगा। इन सब में सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, कितना बचा है? ओके, थोड़ा सा ही है, लास्ट स्लाइड है। ओके, बोल रहा है आपको निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
और एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एनर्जी। अच्छा रिलेशन बताना है, बहुत आसान रिलेशन है भाई, आपने पढ़ा होगा ये वाला रिलेशन कि आपका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका होता है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वही आपसे पूछता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का ऑर्डर। तो भाई साइनस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो ठीक है, उसके बाद फिर वाटर आएगा, और ये ऑर्डर बिल्कुल आई गेस ठीक लिखा हुआ है, यही आंसर होता है। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन द क्रिस्टल स्प्लिटिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन विजिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स। तो देखो यार ये आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी एक और रिकॉर्ड करनी है, इससे थोड़ा टाइम कम है। तो मेन रीजन में देखो इसमें करना होता है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल स्प्लिटिंग एंड व्हाट विल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इन द लाइट। अब देखो जिसका डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा आएगा वो उतना ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, या तो तुम इस तरीके से देख लो कोऑर्डिनेशन वाले तरीके से, ठीक है। एक तरीका होता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा जिसके पास होंगे। एक तरीका ये है, आप अपने हिसाब से देख लो, उससे तुम कर सकते हो। अगर तुमसे ना आए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर अलग से बिल्कुल तुम्हें बता दूंगा कैसे करना होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस लाता रहूँगा, इतना हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मेरे भी थोड़ा अभी JRF के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मुझे थोड़ा लाइक टाइम कम मिल रहा है रिकॉर्ड करने का। ओके बाय, टेक केयर गाइस, ठीक है।